ट्रक की तरह भोगते रहो। पुत्र पैदा हुआ, बड़ा जीवन आनंदमयी, स्त्रियां बधाई दे रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़ा जीवन आनंदमयी है। गंगा उस मासूम को लेके चली, राजा पीछे पीछे जा रहे हैं और गंगा ने यही नहीं कहा कि कहां जा रही हो, राजा ने भी नहीं कहा कि तुम कहां जा रही हो, चले जा रहे हैं महाराज। अंदर जल में घुसी, महाराज खड़े खड़े देखते रहे और जल में घुसने के बाद उस महादेवी गंगा ने उस अपने मासूम बच्चे को जल में प्रभावित कर दिया। एक ही नहीं, 7 पुत्रों को जन्म देकर के डुबो दिया अपनी धार में। 8वां वसु जब गर्भ में आया तो उस अष्टम पुत्र को डुबाने फिर चली गंगा, लेकिन राजा पीछे पीछे जा रहे थे। राजा ने कहा मैं जानता हूं 7 बच्चों को ये मार चुकी है और छोड़ेगी इसे भी नहीं। राजा ने कहा ठहर जाओ, ये क्या कर रही हो, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे 7 मासूम पुत्रों को डुबो दिया, ये 8वां बालक मेरा है, इसे नहीं डुबोने दूंगा। तो गंगा ने कहा महाराज याद कर लो अपनी शर्तों को, आज तक हम तुम्हारी पत्नी थी और तुम हमारे पति, और महाराज अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। राजा गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, कहा गंगा मेरी ओर देखो, इस मासूम को मैं कैसे पालूंगा। तो गंगा ने कहा वादा करके जाती हूं, समय आएगा जब ये पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, 12 साल का, मैं तुम्हें सौंप दूंगी। और गंगा उस पुत्र को लेके अंतर्ध्यान। अब महाराज को ना दरबार की चिंता है, ना घरबार की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता है। सिर्फ माला हाथ में ले लेते हैं और रटना रटते रहते हैं, गंगा गंगा गंगा, तुम कहां हो गंगा। बस महाराज का शरीर सूख सूख के जर्जर हो गया गंगा के प्रेम में। घोड़ा तैयार करते हैं सुबह और उस घोड़ा को तैयार करके वहां खड़ा कर देते हैं जहां गंगा जल में विलीन हुई थी। पार पर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी डीली ले हाथ के और धार में मारते रहते हैं। कोई ऊंची सी लहर आती है, सोचते हैं शायद इस लहर में से मेरी गंगा आ रही होगी, आ रही होगी। कितने दिन हो गए राजा को उसी स्थान पर प्रतीक्षा करते करते, 12 साल। एक दिन गंगा ने सोचा इसने बहुत भजन किया है और देवव्रत उसका नाम रखा गंगा ने, जिन्हें आगे चल के भीष्म पितामह का नाम दिया गया। सोचा अब मुझे चलना चाहिए। देवव्रत को गोदी में लिया और देवव्रत को गोदी में लेकर के गंगा एकदम प्रकट हो गई। राजा ने दोनों हाथ जोड़ के कहा देवी मैं तुम्हारे इंतजार में 12 साल से बैठा हूं, अब आप घर के लिए चलो। गंगा कहने लगी पागल हो, जो तुम्हारी अमानत लेके गई थी तुम्हारा पुत्र, पकड़ो ये, मैं इसे देने आई हूं। इस पुत्र को आप पकड़ो और मैं चली। पुत्र को दिया। देवव्रत बोले मां, हम मां किससे कहेंगे। एक चूड़ी निकाली, देवव्रत को भेंट में दी। ये चूड़ी जिसके हाथ में फिट बैठ जाए वही तुम्हारी दूसरी मां। इतना कह के गंगा अंतर्ध्यान हो गई। महाराज रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। उस पुत्र को घोड़े पर बिठाया और महाराज हस्तिनापुर की ओर चले आए। घोड़ा पे लाल बिठाई लाओ रे, हस्तिनापुर सीधी लगाई। और राजभवन में गंगा सी, और राजभवन में गंगा सी है दुल्हन जाकी आई। महाराज भूप है मन में अति हैरान, धीरे धीरे राजा शांतनु कैसे बन गए।
नुकसान ना होगा। नुकसान ना होगा, अरे नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। आज उसी समय घर चले आए। देवव्रत धीरे धीरे बड़े हुए। 18 साल के बाद राजा फिर घोड़ा पर सवार होकर जंगल में गए। जब महाराज आगे गए तो क्या देखा? जो पाराशर ऋषि की कन्या थी, जिसका नाम मंचोदर है, वो नदी पर नाव चला रही थी। देखने में इतनी महान है, इतनी सुंदर, ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं मेरी देवी गंगा है। दोनों हाथ जोड़े और कहा, आप हमसे विवाह करो। उस निषाद कन्या ने कहा, मैं इस समय विवाह नहीं कर सकती, मेरे पिताजी से आप पूछ लीजिए। जब ये कहा कि पिताजी से पूछ लीजिए, तो राजा घोड़ा वापस किया और चले आए। अब महाराज ने खाना पीना बिल्कुल त्याग दिया। देवव्रत ने एक दिन मंत्री से पूछा, पिताजी का चेहरा क्यों सूखता जा रहा है? तो मंत्री ने कहा, वो मंचोदर से विवाह करना चाहते। भीष्म ने घोड़ा तैयार किया, वहीं पहुंचे जहां वो कन्या नाव चला रही थी। और वहां पहुंचने के बाद दोनों हाथ जोड़ के कहा कि आप मेरी मां हो, चूड़ी हाथ में डाली फिट बैठी है, आप मेरे घर चलो। तो कहा, हमारे पिता से पूछ लो। तो पिता ने कहा, राज्य के अधिकारी आप हो जाओगे और हमारी बेटी नौकरानी बन के रहेगी। तो एक ही जवाब दिया कि राज्य के अधिकारी नहीं, मैं संकल्प करता हूं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। घोड़ा पर बिठाए और लौट करके घर चले आए हैं। लेकिन महाराज शांतनु प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र ने मेरा विवाह कर दिया। इस खुशी में उन्होंने ये वरदान दिया कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे। इच्छित मृत्यु का वरदान उन्हें मिला है। कर में घंटा लिए, सर पे स्वाफा सजे घंटाधारी, फिर से आ जाओ बांध बिहारी। सर में सर पे स्वाफा सजे हाथ घंटा